चलिए भाई, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। तो फाइनली सीएचएसएल की नोटिफिकेशन जो कि सुबह से ही आपके पास पेंडिंग में पड़ी हुई थी, वो नोटिफिकेशन जारी की जा चुकी है। एसएससी सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी जो आपके पास पेपर होता है, इसमें क्या क्या आपके पास कट ऑफ जाती है, कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, एज लिमिट क्या होने वाला है, परीक्षाएं आपके पास कब होने वाली है और साथ ही साथ कुल मिला के कितनी भर्ती आपको आ रही होंगी, क्या लेवल होगा, क्या पैटर्न होगा, सब कुछ आपको बदलाव देखने को मिलेगा। बिना समय को आपके वेस्ट करे और हर एक चीज को समझते हैं कि क्या क्या बातें आपको खास जाननी है, क्या क्या चीजों के बारे में जाननी है, वो सारी बातें करेंगे। देखिए, अगर आपका सपना सीएचएसएल में है, अगर आपको एसएससी की सीएचएसएल की जॉब करनी है और आप सिर्फ 12th पास हो चुके हैं, तो ये भर्ती आपके लिए है। यानी कि आपके पास सबसे पहला जो आपको यहां पे चाहिए क्वालिफिकेशन, वो चाहिए 12th पास। आपने 12th कर दिया तो आप इसके लिए एलिजिबल होगा और आपको क्वालिफिकेशन हो जाएगी, यानी अब आप सीएचएसएल का फॉर्म भर पाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण तारीखों पर जरा ध्यान रखिएगा। आज से ही आप सीएचएसएल का फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं और 4 जनवरी 2023 तक का फॉर्म भर सकते हैं। लगभग एक महीने का समय दिया गया है। ये उन लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिन्होंने किसी गलती से एसएससी सीजीएल का फॉर्म छोड़ दिया है या किसी गलती से जीडी का फॉर्म छोड़ दिया और फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एसएससी फॉर्म की तारीखों को आगे बढ़ा देगा, वो नहीं बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक सबक है कि अगर यहाँ 4 जनवरी को फॉर्म लिखा है तो आप कोशिश करिए कि 20 दिसंबर तक फॉर्म को भर के पूरी तरीके से तैयार हो जाइए, ताकि कहीं कोई कमी ना रह जाए। इसके बाद फॉर्म में पेमेंट करने का क्या तारीख है, सारी चीजें उन्होंने ऑलरेडी बता रखा। टीयर 1 कब होगा, यानी कि जो सीएचएसएल का आपका पहली परीक्षा होने वाली है, टायर 1 जिसको हम बोलेंगे, वो आपका फरवरी मार्च में होगा। सुबह ही मैंने नोटिफिकेशन बताई थी और आपको ये बात बताया था कि 4 से 5 हजार भर्तियां अभी तक का आने की संभावना है और परीक्षा आपकी फरवरी या मार्च में होगी। रीजन क्या है, क्योंकि दिसंबर में 13 तारीख तक का सीजल की परीक्षा होगी। देन आपके पास 10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आपके पास जीडी की परीक्षा होगी। और सीजल में ये चीज है, यानी एसएससी में ये ताकत है, टीसो से मैं बोल सकता हूं ये ताकत है कि वो एक दिन अगर सीएचएसएल का पेपर खत्म कर रहे हैं, अगले ही दिन वो सीजल की परीक्षा शुरू कर सकते हैं। यानी अगर जीडी की परीक्षा 14 फरवरी को खत्म होगी, कुछ भी हो सकता है भाई कि 15 फरवरी से हो सकता है सीएचएसएल की परीक्षा ही शुरुआत कर दे, तो आपकी परीक्षा फरवरी मार्च में होगी। मोटा माटी दिसंबर आपका शुरू हुआ है। कुल मिला के 2 से ढाई महीना आपके पास है। बढ़िया से पढ़ाई करिए, जान लगा दीजिए, बहुत मजा आने वाला है। और ये बात समझ लीजिए कि 2023 और 24 आपकी जिंदगी में जबरदस्त बदलाव लाएगा, अगर आप वाकई में सरकारी नौकरी चाहते होंगे तो। अब बात करते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण बातों की। सर, इसमें भर्तियां कैसी होती है, कितनी हमें जॉब मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, जरा इस चीज को समझ लीजिएगा। देखिए, एसएससी सीएचएसएल में आपके पास जो सबसे पहली भर्ती दिखेगी वो लेवल 2 की मिलेगी। देन इसके बाद आपको लेवल 5 की मिलेगी और कुछ भर्ती आपको लेवल यहां पे 4 की मिलेगी, लेवल 4 और 5 की। तो लेवल 2 की, लेवल 4 की और लेवल 5 की 3 तरीके से आपको एसएससी सीएचएसएल में भर्ती देखने को मिलती है। आपको जो लेवल 2 में मिलता है वो एलडीसी वाला जॉब मिलता है, या मैं बोलूंगा तो आपके जेएससी की जो जॉब होती है, यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो होता है, वो आपके पास होता है लेवल 2 की जॉब। अगर हम आते हैं लेवल 4 में, तो आपके पास डीईओ होता है। साथ ही साथ लेवल 5 में भी आपके पास डीओ के कुछ पद देखने को मिलेंगे, जो लेवल 4 और 5 में होता है। इसी में आपका पहले पीए और सीए आया था, जो इस बार से आपको एसएससी सीजीएल में करा दिया गया है। यानी आपका सीएचएसएल में पीए और सीए की, जो पीए और एसए की जो वैकेंसीज थी, वो देखने को नहीं मिलेगी, वो आपका सीएचएसएल में करा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं सर जी वैकेंसीज की। सभी महत्वपूर्ण बातों को समझिएगा कि कहां कहां क्या क्या चीजें आपको देखनी है। तो कुल मिला के एसएससी में इस बार आपको जो वैकेंसी देखने को मिल रही है मेरे भाई, वो आपके पास देखने को मिल रही है लगभग 4500 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। बढ़िया एक डाटा है जिसमें आप आराम से जो है जबरदस्त तरीके से सारी चीजें कर सकते हैं। एक जबरदस्त आपको यहाँ पे 4500 बहुत कम तो नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं बोलेंगे, लेकिन आप आराम से 4500 ऐसी वैकेंसी है जो एक्सपेक्ट था कि सीजल में आपको देखने को, सीएचएसएल में देखने को मिलेगी, लेकिन ये बढ़ भी सकती है। तो 4500 से ज्यादा भी हो सकती है और हो सकता है कि आपको 10,000 के आसपास का देखने को मिले, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। इसके बाद रिजर्वेशन क्या है, सारी चीजें मैं नोटिफिकेशन पे इसलिए दिखा दे रहा हूं जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी और कोई महत्वपूर्ण पॉइंट छूटेगा नहीं। अब बात कर लेते हैं कि सर सीएचएसएल की एज लिमिट क्या होने वाली है, कितनी एज हमें चाहिए अगर हम एसएससी सीएचएसएल की जॉब करना चाहते हैं, सीएचएसएल में अगर हमें नौकरी चाहिए तो। सीएचएसएल में आपको पता है कि मैंने सुबह बताया था कि एज लिमिट बढ़ेगा नहीं। रीजन क्या है, जीडी में 18 से 22 साल होता है, लेकिन आपका सीएचएसएल में जो 18 से 27 साल होता है। अब जब 27 साल ऑलरेडी एसएससी ने कह दिया है कि सीएचएसएल की होगी, तो इसके में कोविड का या फिर कोई भी रीजन इन्हें नहीं लगता कि जो वैलिड होगा, इसलिए सीएचएसएल में इसके बाद कोई भी जो है एज लिमिट आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। यानी आपकी जो एज काउंट करी जाएगी वो 1/1/2022 से रहेगी और 18 से 27 के बीच अगर आप आ रहे होंगे तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम मोटा माटी देखेंगे तो अगर आप 2 जनवरी 1995 के पहले नहीं पैदा हुए हैं और
1 जनवरी 2004 के बाद नहीं पैदा हुए हैं तो आप एसएससी सीएचएसएल की भर्ती को भर सकते हैं, यानी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा अगर आप एससी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते तो आपको 5 साल का यहां पे गैप मिलेगा, ओबीसी से बिलोंग करते तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता रहता है, जो कि आप नोटिफिकेशन में जाके आराम से सारी बातों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे। मैं महत्वपूर्ण जितने भी पॉइंट्स हैं ना सब आपको बता देता हूं, जिससे आपको कहीं कोई परेशानी न रह जाए और ऐसा कुछ भी पॉइंट्स ना छूटे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। अब हम बात करेंगे आपके पास, या आप वैकेंसी देख सकते हैं कि भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो आपको सिर्फ 12th पास करना है, चाहे आप एलडीसी की पोस्ट अप्लाई करें जो कि आपका लेवल 2 पे आ रहा होता है, चाहे जो आपके पास हम डीओ के पोस्ट अप्लाई करें, भाई सजल दिया नहीं मैंने, और चाहे हम जेएसओ की पोस्ट अप्लाई करेंगे, चाहे हम डीओ ग्रेड ए की अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ 12th अगर हमने पास किया है तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं आने वाली और हम यहाँ पे परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अब एग्जाम पैटर्न अब आपके पास आने वाला है, जो कि एक भयंकर चेंज आपको देखने को मिलेगा। ये आपके सेंटर्स बता देता है भाई एसएससी की आपको कहां कहां क्या क्या सेंटर्स देखने को। चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम अपने पैटर्न के बारे में। तो सीएचएसएल की जो प्री की परीक्षा हो रही है उसमें आपको कोई भी पैटर्न चेंजेस देखने को नहीं मिला है। पहले भी 1 घंटे की परीक्षा होती थी, अभी भी 1 घंटे की परीक्षा हो रही है। पहले भी 100 क्वेश्चन आते थे, अभी भी 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले भी 200 नंबर की परीक्षा होती थी, अभी भी 200 नंबर की परीक्षा होगी। सब्जेक्ट पहले भी 4 थे, अभी भी 4 आ रहे हैं। तो सीएचएसएल प्री में कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। आपको इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके जीएस के 25 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, कुल मिला के 100 नंबर की परीक्षा होगी, 1 घंटे की परीक्षा होगी। एक क्वेश्चन जब 2 नंबर का होता है, एसएससी सीधी सादी बात कहता है कि 0.5 की हम नेगेटिव मार्किंग करेंगे, जो कि यहां भी है। आपने प्री दे दिया, प्री के नंबर कुछ नहीं होंगे, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। आपने प्री क्वालिफाई हो गया, आराम से मौज काटिए, क्योंकि असली लड़ाई तो मेंस में है। मतलब सीजीएल की तरीके से सीएचएसएल में भी प्री को क्वालिफाई कर दिया गया। अब लड़ाई मेंस की होगी, जैसे सीजीएल का मेंस करा गया है कि उसमें आपके पास रीजनिंग भी आ रही है, जीके भी आ रही है। सीएचएसएल में जो पहले डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था ना, आप में से जो बच्चों ने दिया होगा, जो पहले डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था वो हटा दिया गया और अब यहां पे सीजीएल की तरीके से यहां भी मेंस होने वाला है। मतलब चारों सब्जेक्ट आने वाले हैं और सेक्शन वाइज आएंगे। सबसे पहला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा मैथ्स और रीजनिंग का, जैसे सीजीएल में था। यहां 30-30 क्वेश्चन आएंगे, 180 नंबर का हो जाएगा, जैसे कि सीजीएल में आपके एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो रहा था। इसके अलावा सेकंड सेक्शन होगा इंग्लिश और आपके जीके जीएस का। 20 यहां पे पास कुल मिला के आपके पास इंग्लिश में 40 क्वेश्चन और आपके जीके जीएस में 20 क्वेश्चन, 180 नंबर का ये हो गया। देन से आपके पास सेक्शन थर्ड आएगा जिसमें कंप्यूटर होगा, 15 क्वेश्चन होंगे जो आपको क्वालिफाई करने रहेंगे। और उसके बाद फिर आपका स्किल टेस्ट होगा या टाइपिंग होगा। स्किल टेस्ट मतलब होता है आपका डीईएसटी, जो कि कुछ पोस्टों के लिए होता है, और टाइपिंग आपके पास होता है जो कि कुछ पोस्टों के लिए होता है। यह आपके पास अगला थर्ड सेक्शन हो जाएगा। एसएससी ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही है कि आपको हर सेक्शन को क्वालिफाई करना जरूरी है। ऐसा नहीं सोच लेना कि आपने मैथ और रीजनिंग वाला जो पहला सेक्शन है उसमें धमाका कर दिया, उसके बाद वाला जो सेक्शन है यानी जीके जैसे और इंग्लिश, उसमें आप कुछ नहीं कर पाए। आपको हर सेक्शन को यानी मैथ और इंग्लिश मिला, मैथ और रीजनिंग मिला के आपको अच्छा स्कोर करना है। आपको हर सेक्शन को मिला के अच्छा स्कोर करना है अगर आपको सीएचएसएल की परीक्षा देनी है, तो इस बात को आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, टाइपिंग स्पीड आपके पास फिर क्या चाहिए होता है, इन्होंने कंप्लीट बता रखा, आप देख लीजिएगा 35 और 30 आपके पास रहता है, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपके पास जो स्किल टेस्ट होता है वो आपके पास बता रखा है, टाइपिंग टेस्ट के बारे में बता रखा है, जिससे आप उन चीजों को समझ पाए। सिलेबस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्री के सिलेबस में तो कोई चेंजेस नहीं करा गया, जो कि आपका सीजीएल में भी था। सीजीएल के प्री के सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं किया, लेकिन सीएचएसएल में प्री के सिलेबस में भी चेंज नहीं है, मेंस में चेंज है, जैसे कि सीजीएल में हुआ था। मेंस की परीक्षा में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स जुड़ गया है। अगर आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों के मेंस में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स जुड़ गया है। हम आएंगे तो प्री के सिलेबस में आप देखोगे पूरी इंग्लिश पूछी जाएगी, ये पूरा इंग्लिश आपको पढ़ाया जाएगा। देन आपके पास पूरी रीजनिंग आएगी। देन कहीं भी कुछ भी छूटा नहीं है, पूरा आपके पास मैथ आने वाला। मैथ में आपके एडवांस भी आता है, चाहे हम अलजेब्रा की बात करेंगे, चाहे हम ज्योमेट्री की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, मेंसुरेशन की बात करेंगे, सब आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम अगर जीके जेएस की बात करेंगे, सब देखने को मिलेगा, यहां पे कहीं भी कोई कमी नहीं आ रही है।
ये आपके पास आ रहा है जो सेक्शन 1 है, यानी कि जो आपका टायर 2 है, उसके बारे में बात हो रही है। मैथ्स में आप देख सकते हैं सब कुछ इन्होंने दे रखा है, सारी चीजें दे रखा है, और एक चीज यहां पर आपको ऐड देखने को मिलेगी जो कि है स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। पूरी नोटिफिकेशन, कोई जल्दीबाजी मैंने नहीं करी कि चलो सीधे आ जाते हैं, नोटिफिकेशन आ गई तो मुंह खोल के आ जाते हैं बच्चों के सामने। मैंने कहा भाई बताएंगे तो हर एक बात बताएंगे, कहीं कुछ छोड़ेंगे नहीं, ताकि सिलेक्शन जरूर बच्चों का होगा। तो यहां पे मेंस में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी आपकी जुड़ गई है। मैं एक बहुत लंबा और बहुत शानदार सेशन लेने वाला हूं सिर्फ स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के ऊपर। क्यों? क्योंकि सीजल मेंस में भी आने वाला, प्री की परीक्षा 13 को खत्म हो रही है। अब मेंस की तैयारी बच्चों को करानी है, तो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का एक जबरदस्त और एक शानदार सेशन लेने वाले हैं, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी बहुत सारी परीक्षाओं में अच्छे लेवल का पूछा जाता है। तो आपको सेम उसी तरीके का हम यहां भी कराने वाले, जिससे आपकी किसी भी तरीके की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद कोई रीजनिंग में आपको चेंज नहीं, बाकी कहीं भी चेंज नहीं, बस मैथ का सिलेबस आपके पास थोड़ा सा बढ़ गया, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपने प्री कर लिया, यही आपके पास सीएचएसएल का कंप्लीट सिलेबस था जो आपको जानना है, सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि सिलेक्शन सिर्फ आपका सीएचएसएल मेंस पे होगा, सीएचएसएल प्री में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वो सिर्फ क्वालिफाई कर लो, आराम से मौज काटो, आप कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इस बात को आप अच्छे से समझिएगा। चलिए, इसके बाद आप फिर जो है अपना सब कुछ कराने के बाद मेडिकल होगा, डीवी होगा, सारी चीजें होगी, और आप जबरदस्त तरीके से एलडीसी के पोस्ट पे या कई सारे पोस्टों पे आप यहां पर जा सकते हैं। लगभग मुझे लगता है कि सारी बातें मैंने आपको बता दी, किसी भी तरीके की कोई चीज में अभी तक हमने छोड़ी नहीं है। दूसरी बात, फॉर्म जब भी भरिएगा बहुत ध्यान से भरिएगा। एसएससी ने सीजल में भी बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट करे हैं, हो सकता है कि आपकी कई सारी परीक्षाओं में और भी फॉर्म रिजेक्ट होंगे। जीडी में अभी आप देखोगे जिस दिन आपके पास नोटिफिकेशन आएगी एडमिट कार्ड की, इतने फॉर्म रिजेक्ट होते हैं जीडी में, क्योंकि सीजीएल वाला बच्चा तो फिर भी एक बार होता है कि उसने थोड़ा सा ध्यान दिया है, क्योंकि उसने ग्रेजुएशन कर लिया, तो वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से करता है, उसके फॉर्म कम रिजेक्ट होते हैं। लेकिन जीडी वाला बच्चा मैक्सिमम ऐसा होता है जो गांव एरिया से या रूरल एरिया से बिलोंग कर रहा है, जहां पे साइबर कैफे वाले को भी नहीं पता कि भैया की फोटो कैसी अपलोड करनी है, तो आपकी गलत फोटो अपलोड करता है। आप चश्मा लगा रहे हैं तो फिर भी फोटो अपलोड कर देता है। अगर आप पावर वाला चश्मा लगाते हैं, वो भी निकाल के आपको फॉर्म को भरना है, इस बात को समझिएगा। तो एसएससी सीएचएसएल ने भी इस बात को आपको चेता दिया है कि भैया जितने भी फॉर्म होंगे ना, सब ध्यान से भरिएगा और एक भी गलती मत करिएगा, अदरवाइज आपका पूरा एक साल खत्म हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। और अच्छे से इन्होंने फॉर्म को फोटो को लेके अच्छे से बता रखा है कि भाई इस तरीके का फॉर्म भरिएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और फॉर्म में देखने को मिलेगा। कल मैं एक वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म कैसे भरे एसएससी सीएचएसएल का, आप लोग वो चीजें देख लीजिएगा ताकि आपको कहीं परेशानी ना हो। मैं कोशिश करूंगा सुबह 10:30 बजे आपके लिए वीडियो बना दूं कि भाई एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म कैसे भरें, और वो सारी बातें आपको समझ में आ जाए। एक बार मैं आपको फोटो वाला दिखा देता हूं सेशन जो एसएससी देता है बड़े अच्छे तरीके से, और वो आपको उस हिसाब से ध्यान रखना। उसके बावजूद इतने फॉर्म रिजेक्ट होते हैं एसएससी में, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि बच्चा कितना ज्यादा जो है इन चीजों को लेकर नेगलेक्ट रहता है, ताकि फॉर्म में गलतियां होती। चलो ये आ गया फोटो। आपको ऐसा फोटो रखना है। देखो एसएससी ने एक बात बता दी, अगर आपने फोटो पे डेट लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मत लिखो ना। हो सकता है भाई उन्होंने कहा कि एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ ये है, कोई डेट आप मत लिखो, सारी बातें छोड़ दो आप, ठीक है। आप ऐसे एकदम फॉर्म रखो ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। नहीं, वो सब पीएससी की पोस्ट आपके पास नहीं है। अब आपके पास फोटो ऐसे नहीं होना चाहिए एकदम मुंह लेके चले गए कैमरे में। फोटो आपके कलर नहीं होने चाहिए, कोई टोपी के साथ नहीं होनी चाहिए, कोई ब्लर नहीं होना चाहिए, कुछ गोल नहीं होना चाहिए, कोई चश्मा नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, स्पेक्टिकल अगर हम लगाते हैं पावर्स वाला तो कुछ नहीं होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि फोटो आपकी एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाली होनी चाहिए। आशा करते हैं कि सीएचएसएल आप जबरदस्त करेंगे, शानदार करेंगे। अब बात करते हैं तैयारी कहां से करें। सीजन में हमने प्री के लिए निकाला था आगाज बैच, जबरदस्त बच्चों का रिस्पांस आया, प्रैक्टिस कराया, कंप्लीट सिलेबस कराया, प्लस आपको 15 मॉक टेस्ट भी दिए। सेम इसी तरीके से आपके पास सीएचएसएल का एक शानदार और एक जबरदस्त बैच आपको देने वाले बच्चा, जो कि शौर्य बैच होगा। शौर्य बैच क्यों जरूरी है? एक तो सबसे बड़ी बच्चों की डर आ रही है कि सर की सीएचएसएल अब हम क्योंकि सीजल के तरीके से हो गया तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। हम ये आपको एक एज ए लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स देने वाले हैं, यानी जिन बच्चों ने सीजल का कोर्स लिया होगा उन्हें शौर्य बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। शौर्य बैच क्योंकि हमने बहुत बढ़िया से बहुत मेहनत से आपको सीजल में पढ़ा रखा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका उसी से कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई आवश्यकता नहीं है शौर्य बैच की। जिन्होंने सीजल नहीं लिया होगा वो शौर्य बैच ले लीजिएगा। इसमें आपको हम रीजनिंग की, जीके जीएस की 3 फैकल्टी की जबरदस्त क्लासेज एज ए रिकॉर्डेड फॉर्म में देने ही वाले हैं। 12 तारीख को अपलोड हो जाएगा। लेकिन मैथ आपको हम यहां पे लाइव दे रहे होंगे, और साथ ही साथ इंग्लिश की क्लास हम आपको लाइव देंगे। मतलब ये आपकी नई क्लासेज ऐड होंगी आपके शौर्य बैच में, क्योंकि ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। ऑलरेडी आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोज रहेंगे, इसलिए इसकी प्राइस को हमने सबसे कम रखा हुआ, सिर्फ और सिर्फ 499, और वैलिडिटी भी 8 महीने दे रखी है, ताकि इसके बाद अगर एमटीएस का भी फॉर्म आ जाए तो भी आपको दूसरा बैच लेने की आवश्यकता ना पड़े। इसके अलावा
कुछ ऐसे भाई बहन जो वाकई में नहीं कर सकते इन चीजों को भी, हम भी ध्यान नहीं दे सकते या कैसे कैसे क्या है, उनके लिए एक बहुत शानदार चीज एमडी क्लासेस ने करी है कि हम आपको इंग्लिश का जो सौरे बैच में क्लासेस देंगे, वो क्लासेस यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में बच्चा दे रहे होंगे। आप कंप्लीट इंग्लिश का जो कोर्स होगा, जैसे हम पेड में पढ़ाई करते हैं कि सब कुछ हम शानदार तरीके से पढ़ रहे होते हैं, कहीं कोई कमी नहीं होती है, हर एक छोटी छोटी बातें को पढ़ रहे होते हैं, हर एक पॉइंट्स को पढ़ रहे होते हैं, हर एक कंसेप्ट को पढ़ रहे होते हैं। सेम वही क्लास आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेगी। सीना मैम, जो कि आप जानते हो शायद लखनऊ की, आपने अगर कभी भी जेडी सर का नाम सुना होगा, जबरदस्त पढ़ाती है मैम और 10 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। तो अब आपके पास ये क्लासेज आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेंगी, एसएससी सीएचएसएल की, बशर्ते इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको सारी 100 बैच के अंदर ही मिलेगी। लेकिन हम क्लासेज आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे होंगे, क्योंकि सीएचएसएल में एंट्री करा है तो फोड़ देंगे जैसे सीजीएल में करा था। सीजीएल में कई सारी वर्दियां आने वाली हैं, वही चीज सीएचएसएल में भी होने वाला है। हजारों वर्दी आपको देखने को, हजारों जो है यहाँ पे जॉब्स देखने को मिलेंगे। आप कैसे एडमिशन ले पाएंगे? एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, एमडी क्लासेस ऑफिशियल है। आप जैसे डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर कर लीजिएगा खुद को, पेड कोर्सेज पर जाइएगा और आप यहां पे एसएससी सीएचएसएल देख लेंगे 100 बैच बिना किसी कूपन कोड के 499 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करते हैं कि हमने आपको लगभग सारे पॉइंट्स बता दिए होंगे। किसी भी तरीके का कोई भी पॉइंट्स अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, उस पर एक शानदार वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। कल सुबह 10:30 बजे कैसे फॉर्म भरे एसएससी सीएचएसएल का, इसकी एक वीडियो आपको दे दिया जाएगा, जिससे आपकी वो भी कमी बिल्कुल दूर हो जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने का, इस शानदार सेशन में और एक जबरदस्त तैयारी करने का। आपके भविष्य के लिए उज्जवल शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच गाइस।